दोस्तों नमस्कार। आज हम हाथरस की घटना पर चर्चा करेंगे। पहले घटना पर चर्चा करेंगे, फिर घटना के कारण पर चर्चा करेंगे। साथियों, हाथरस में हुआ ये कि एक बलात्कार के आरोपी की चरण धूल लेने के लिए जनता सड़क पर दौड़ पड़ी। जिधर से उस बाबा की गाड़ी आ रही थी, उसके गाड़ी के पहिए के नीचे की धूल को चरण धूल मान करके लोग टूट पड़े और नतीजा ये निकला कि 126 लोगों की मौत हो गई। साथियों, पहले तो बाबा के सेवादार भक्तों को डंडे से जानवरों की तरह हाँक रहे थे और उनके मरने के बाद में अब सबूत मिटाने में जुटे हैं। कह रहे हैं कि इनकी मौत आ गई थी, इसी बहाने इनको मरना था। साथियों, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह गरीबों के साथ तमाम घटनाएं होती रहती हैं। कुंभ में, महाकुंभ में, सत्संग प्रवचन में, तीर्थ स्थल पर बद इंतजामी के होते इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जहां अमीर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पूरी तरह से चाक चौबंद होता है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं सुनाई देती है। साथियों, इन शोषक वर्गों के लिए गरीब आदमी कीड़े मकोड़ों के समान होते हैं। इनके जान की कोई कीमत नहीं होती है। अगर इस तरह से कोई घटना हो जाती है तो अस्पताल में जाकर के थोड़ी देर के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं और जांच के नाम पर थोड़ी बहुत औपचारिकताएं पूरी करते हैं और चले आते हैं, फिर भूल जाते हैं। साथियों, उस बाबा में ऐसा क्या था कि उसकी चरण धूल को लेने के लिए लोग टूट पड़े और अपने प्राणों की आहुति दे दिए। मित्रों, वो एक साधारण सा पुलिसकर्मी था। सर्विस के दौरान उसके ऊपर तमाम यौन शोषण और बलात्कार के मुकदमे थे। वो जेल में बंद भी था और छूटने के बाद में स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है और उसके बाद में अपना मायाजाल फैलाता है। कहता है कि मैं भगवान हूं, भगवान होने का दावा करता है और ये भी दावा करता है कि उसकी चरण धूल से लोगों की बीमारी ठीक हो जाएगी। हालांकि ये फ्रॉड है, ये जनता के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन हम इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते, इसलिए कि ऐसा दावा करने का उसके पास अधिकार है। ये अधिकार उसको किसने दिया? ये अधिकार उसको भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की बात लिखी गई है। साथियों, प्रतिष्ठा और अवसर में समानता की बात लिखी गई है। विधि सम्मत समता की बात लिखी गई है। साथियों, आर्थिक समानता की बात नहीं लिखी गई और सामाजिक समानता की बात नहीं लिखी गई और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं लिखी गई। साथियों, स्वतंत्रता अगर किसी मामले में है तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना के मामले में स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का लाभ उठा करके देश में लाखों साधु संत अपने आप को भगवान होने का दावा कर रहे हैं। इसी स्वतंत्रता का लाभ उठा करके देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं,
इसी स्वतंत्रता का लाभ उठा करके तमाम साधु संत गाय, गोबर, गोमूत्र, सुअर, कुत्ता, बिल्ली को भगवान बना रहे हैं, कंकड़ पत्थर को भगवान बना रहे हैं और देश की भोली भाली गरीब जनता को ठग रहे हैं। साथियों, इसी अधिकार का फायदा उठा करके नारायण साकार हरि ने अपने आप को भगवान होने का दावा किया है। हम कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि उसके पास संवैधानिक अधिकार है। साथियों, शोषक वर्ग की सरकार ने जनता को ये अधिकार इसलिए दिए कि उसने जनता से भारी भरकम टैक्स वसूला है, हमेशा टैक्स वसूलती है और उस टैक्स के बदले में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के लिए रोटी रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा का इंतजाम करे। लेकिन वो बड़े बड़े मुनाफाखोरों की सरकार होती है और अपने मित्र धन्ना सेठों की जेब भरने में लगी रहती है। साथियों, वो चाहते हैं कि जनता इस तरह से अपने अधिकारों की मांग हमसे ना करे। वो किससे करे? इन बाबाओं से करे, साधु संतों से करे, भगवान से करे, देवी देवता से करे। इसलिए मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थलों पर भेड़िया धसान भीड़ बढ़ रही है और भेड़िया धसान होती है और उसमें भगदड़ होती है और भगदड़ होने से तमाम मौतें हो रही हैं। साथियों, विश्व इतिहास में अंधविश्वास में फंसा करके करोड़ों लोग मारे गए हैं। अब आते हैं घटना के कारण पर। बाबाओं के पास जो भीड़ बढ़ रही है, ये सरकार का निकम्मापन है। अगर सरकार ने जनता के दुख को समझा होता, जनता के लिए रोटी रोजगार की व्यवस्था किया होता, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था किया होता, तो बाबाओं के पास भीड़ ना बढ़ती। साथियों, भीड़ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि जनता का दुख बढ़ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस वजह से जब सरकारें निकम्मी निकल रही हैं तो बाबाओं के पास भीड़ बढ़ रही है और इन बाबाओं का सरकार से, इस देश के पूंजीपतियों से गहरा नाता है। साथियों, हमें यह तय करना होगा कि देश की बेहतरी विज्ञान में है कि अंधविश्वास में है। शोषक वर्ग विज्ञान के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए है, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा उठा करके विज्ञान के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है। अब हमें तय करना होगा कि हमारा उद्धार विज्ञान से होगा या अंधविश्वास से होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।